आइए पहले एक वीडियो देखते हैं। कुछ दूर जंतर मंतर पर एक कॉकरोच जनता पार्टी आई है, वो भी अपना प्रदर्शन कर रही है इसी मुद्दे को लेकर के। उस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। दहशतगर्दी, आतंकवाद, अगर एक लोकतांत्रिक देश में शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आवाज उठाना, अपनी बातों को रखना दहशतगर्दी है, आतंकवाद है, तो मैं भी एक दहशतगर्द हूं, मैं भी एक आतंकवादी हूं। अगर दिल्ली पुलिस का सम्मान करना और उस सम्मान में उन्हें गुलाब के फूल देना दहशतगर्दी है, आतंकवाद है, तो मैं भी एक दहशतगर्द हूं, मैं भी एक आतंकवादी हूं। अगर इस देश के युवा की आवाज उठाना, इस देश के युवा के लिए 21 दिनों तक भूखे रहना दहशतगर्दी है, तो मैं भी एक दहशतगर्द बनना पसंद करूंगा। दहशतगर्दी जबरदस्ती से होती है और आज यानी 18 जुलाई 2026 की सुबह को दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक जी को जबरदस्ती डिटेन कर लिया, क्योंकि बीते दिनों 16 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट का एक फैसला आता है कि भारत की सरकार को सोनम वांगचुक जी की हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, और इसी का हवाला देते हुए सरकार ने दिल्ली पुलिस को सोनम वांगचुक जी को डिटेन करने के लिए भेजा और वह उन्हें डिटेन करके हॉस्पिटल लेकर के गए हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है कि अगर वास्तव में आपको सोनम वांगचुक जी की हेल्थ की इतनी ही परवाह थी, तो आप उनसे मिलने क्यों नहीं गए? आपने उनकी मांगों को क्यों नहीं सुना? या एटलीस्ट आप एक डेलीगेशन भेज सकते थे, एटलीस्ट जो उनकी मांगे थी उनको सुना तो जा सकता था, उन पे विचार और विमर्श तो किया ही जा सकता था। लेकिन इससे शास्त्रों में जो कहा गया है अहंकार ना, उस पर चोट पड़ती। राजनीतिक विश्लेषक जिसे सत्ता का नशा कहते हैं वो सवार है, तो आप कैसे जा सकते हैं उनसे मिलने? सोनम वांगचुक तो छोटा आदमी है ना आपके लिए, इस देश की जनता तो कीड़े मकोड़ों की तरह है ना आपके लिए, इस देश के युवा तो आपके लिए कॉकरोच है ना, तो आप कैसे सुनेंगे उनकी आवाज, कैसे सुनेंगे आप हमारी मांग को? और जब मैं आज के इस दृश्य को देखता हूं तो मुझे राहत इंदौरी साहब की कुछ लाइनें याद आती हैं कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां कोई हमारा ही मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं वो कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं वो कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, कोई जाती मकान थोड़ी है। और सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। अरे किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और बहुत लोग कहेंगे कि राहत इंदौरी तो एक मुसलमान था, तो एक कट्टर हिंदू और वो भाजपाई भी था, उसकी लाइनें सुनिए। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। जय हिंद।